स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग बच्चों। इससे पहले हमने जो है इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसमें हमने जो है कुछ जो है करंट और चार्ज से रिलेटेड जो है टर्म्स पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे हमने जो है जब चार्ज की फ़्लो की बात की थी तो उस समय हमने बात की थी कि जो चार्ज का जो फ्लो होगा वो जो है हायर पोटेंशियल से जो है लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। हायर पोटेंशियल से जो होगा वो किस तरफ होगा, लोअर पोटेंशियल। और ये जो पोटेंशियल है इसी में डिफरेंस के कारण जो है चार्ज जो है फ्लो होता है। तो पढ़ें जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। द इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में अगर डिफरेंस हो तो जो है चार्ज फ्लो होता है। द फ्लो ऑफ चार्ज इज मेड पॉसिबल ड्यू टू केमिकल एक्शन विद इन ए सेल दैट जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल। अगर सेल की बात करें तो मैंने आपको कहा था कि चार्ज जब फ्लो होगा तो चार्ज को फ्लो होने के लिए जो है क्या चाहिए, एक जो है एक्सटर्नल रिसोर्स चाहिए। एक्सटर्नल रिसोर्स होगा या एक्सटर्नल सोर्स होगा तो ही जो है चार्ज फ्लो होता है। लेकिन अगर जो है सेल की बात करें तो सेल में जो है केमिकल रिएक्शंस होती हैं और इन्हीं केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द टू टर्मिनल्स, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। और बच्चों क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें जो है चार्ज का जो फ्लो है वो कंटिन्यू होता रहता है। इवन जो है सेल हमने यूज किया भी नहीं है तो जब तक ये केमिकल रिएक्शन होती रहेगी तो चार्ज फ्लो होता रहता है। जैसे ही केमिकल रिएक्शन जो है स्टॉप हो जाती है तो चार्ज फ्लो होना भी बंद हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू ए परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल ऑफ मेटल, यानी जिसको हम कंडक्टर कह रहे हैं वो एक्चुअली में क्या होता है कि परफेक्ट मीन्स अच्छा कंडक्टर होना चाहिए और जो है क्या होना चाहिए बच्चों, सॉलिड क्रिस्टल ऑफ मेटल। बच्चों क्या है कि जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल किसको कहते हैं, यानी कोई भी ऐसा शेप जिसमें जो है ज्योमेट्रिकल शेप जो है बनाता हो, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ या उसका मॉलिक्यूल जो ज्योमेट्रिकल शेप, यानी वो जो है आपका स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है या जो है किसी भी तरह से जो है पॉलीगोनल हो सकता है, कैसा भी शेप हो सकता है, तो उसको जो है क्रिस्टल कहा जाता है। तो ऐसा कंडक्टर, ये जो है कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो होता है तो स्मूथली और इजीली जो है फ्लो होता है। व्हेन ए स्टेडी करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, यानी एक स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन मूव विद ए सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड विच इज एक्चुअली वेरी स्मॉल, यानी अगर जो है एक स्टडी मैनर में जो है करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसको जो है ड्रिफ्ट स्पीड कहा जाएगा। क्या कहते हैं बच्चों, उसको ड्रिफ्ट स्पीड उसको कहा जाता है। जो कि क्या होता है, बहुत कम जो है स्पीड होती है और ये स्पीड होती है आपका लगभग जो है, अगर बात करें जो है कॉपर की, यानी कॉपर मेटल वायर की कंडक्टर की बात करें तो इसमें जो है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड जो है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड जो है इसकी स्पीड होती है। यानी बहुत ही जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है, बहुत स्मूथली और स्टेडी जो है इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया जो है पोटेंशियल डिफरेंस। जो नॉर्मली जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसका बेसिक जो है ये हो गया। अब जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कोई भी सर्किट है, मान लो जो है ए पॉइंट है और जो है यहाँ पे ये बी, यहाँ पे जो है ये बी पॉइंट है इस तरह से। तो इस जो है ए से बी पॉइंट में जो है कंडक्टर है और ए पॉइंट से जो है कोई चार्ज, यानी क्यू चार्ज जो है फ्लो हो रहा है बी पॉइंट तक। तो इसको लाने के लिए, यानी जो है चार्ज को ट्रेवल कराना है तो जो है काम कुछ करना पड़ता है। तो जितना जो है वर्क करना पड़ता है उसको जो है पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसको जो है इस तरह से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को इजीली नोट करते हैं
और क्या कहा कि जो है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में लाने के लिए किया गया कार्य, यानी W अपॉन किसको ला रहे हैं, चार्ज को ला रहे हैं। जहाँ जो है V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और W क्या हो जाएगा, वर्क, और Q हो जाएगा नेट चार्ज। जो SI यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो होती है वोल्ट, और इसको डिनोट किया जाता है V से। इट इज़ नेम्ड आफ्टर एलेसेंड्रो वोल्टा। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे जो है इस यूनिट को जो है रखा गया है वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। अगर जो है 1 वोल्ट को अगर जो है डिफाइन करें कि 1 वोल्ट किसे कहेंगे, वैसे तो वोल्ट जो है ये है कि वर्क जो है पर यूनिट चार्ज को जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में किया गया कार्य। लेकिन अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करें, when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge from one point to another of a current carrying conductor, then the potential difference is said to be IV, I into V। यानी इसमें क्या गया, 1 कूलम्ब चार्ज को जो है 1 जूल, ये है 1 जूल, यानी इसको जो है कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, IV के बराबर होगा, या जो है इसको जो है 1V करके जो है ऐसा भी हो सकता है। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट से जो है इसको नापा जाता है, जिसको कि वोल्ट मीटर कहा जाता है। इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल V किसी भी सर्किट में। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको जो है पैरेलल जो है जोड़ा जाता है। पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर, यानी जिन 2 पॉइंट का जो है मेजरमेंट करना हो पोटेंशियल डिफरेंस का, मान लो A और पॉइंट के बीच है, तो इनके बीच जो है पैरेलल वे में जो है इस वोल्ट मीटर को जो है अटैच किया जाता है, क्योंकि इसका जो है हाई रेसिस्टेंस, जो पैरेलल जो होगा इट हैज़ हाई रेसिस्टेंस। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस जो है ज़्यादा होता है। अब एक नया वर्ड आया है रेसिस्टेंस, जो है किसको कहेंगे बच्चों, आपको जो है वोल्ट मीटर कुछ इस तरह का होता है। वोल्ट मीटर ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बच्चों ये वाला जो है ये एम्पियर, ये आपका एमीटर हो गया, और ये है आपका वोल्ट मीटर। तो इस तरह से काफ़ी जो है इंस्ट्रूमेंट्स में जो है ये देखा जा सकता है। तो बच्चों हम बात कर रहे थे रेसिस्टेंस की, क्योंकि हमने कहा जो है जो सीरीज और पैरेलल वे है रेसिस्टेंसेस का, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा जो है रेसिस्टेंस को देखिए, और केवल इतना याद रखिए कि कोई भी सर्किट है, सर्किट में क्या होगा, सबसे पहले जो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा इस तरह से, और इसमें जो है एक रेसिस्टेंस लगा दिया जाए, और इसमें जो है इस तरह से वोल्ट मीटर जो है जोड़ा जाए। तो जो है ये एक सर्किट डायग्राम हो गया, ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड। यहाँ पे जो है एक की का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। की का काम क्या होता है बच्चों, यानी इसको जो है ऑन या ऑफ करके जो है करंट के फ्लो को रोका जा सकता है। तो अभी बच्चों ये सारी चीज़ें हम जो है आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी आपको केवल फोकस करना है रेसिस्टेंस पे। तो बच्चों जो है रेसिस्टेंस मीन्स ये होगा कि अगर जो है बच्चों क्या होता है कि रेसिस्टेंस जो होगा, रेसिस्टेंस क्या होता है कि रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी दैट रेसिस्ट और ऑब्स्ट्रक्ट, यानी रेसिस्ट मीन्स रोकना या फिर अपोजेज, यानी कोई भी किसी भी कंडक्टर हो, कोई भी जो है मटेरियल हो, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अपोज करता है द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट को फ्लो होने से जो है उसको अपोज करता है। मान लो ये कोई कंडक्टर है और इसमें जो है करंट जो है फ्लो हो रहा है, तो इसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे कि इसको
यानी इस चार्ज को फ्लो होने से जो है अपोज करेंगे, यानी इसको रोकना चाहेंगे। तो यानी रेजिस्टेंस जो है ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो जो है इस चार्ज ऑफ फ्लो को जो है अपोज करता है। इट कंट्रोल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए सबस्टांस, यानी जो किसी भी सबस्टांस में जो है करंट जब फ्लो होता है तो उसके जो है मैग्नीट्यूड को जो है ये इफेक्ट करेगा या इसको कम कर सकता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर जो है किसी वायर का या किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है जितना कम होगा यानी क्रॉस सेक्शन एरिया अगर क्या होगा, लेस होगा यानी कम होगा, तो क्या होगा बच्चों, रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होता है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है मोर यानी अगर ज़्यादा है, मान लो क्रॉस सेक्शन यानी सीधे तौर पे जो है कंडक्टर की मोटाई अगर जो है ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस जो है क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है कम होगा। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टेंस ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। नंबर 2 हो गया लेंथ, यानी कोई भी कंडक्टर है, मान लो जो है इस कंडक्टर की जो है ए से बी पॉइंट के बीच जो है लेंथ जो है ज़्यादा है, तो लेंथ अगर इंक्रीज होती जाएगी, अगर बच्चों लेंथ क्या होगा, लेंथ अगर जो है इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस जो है बच्चों ये भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब है टाइप्स ऑफ मटेरियल इज यूज्ड इन कंडक्टर, यानी जिस तरह का मटेरियल यूज करेंगे, जैसे निक्रोम वायर हो गया, या फिर जो है टंगस्टन हो गया, ये कुछ ऐसे जो है मटेरियल के एग्जाम्पल हैं कि जिनका रेजिस्टेंस जो है बहुत हाई होता है। ये निक्रोम वायर अधिकतर जो है हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर जो होते हैं उनमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इनका रेजिस्टेंस जो है बच्चों क्या होगा, रेजिस्टेंस में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होना चाहेंगे और इस पर्टिकुलर मटेरियल के जो है एटम जो होंगे इस चार्ज का अपोज करेंगे, तो इसको अपोज करने के लिए जो है इसकी एनर्जी जो है लॉस होती है, एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि वर्क जो है रोकने के लिए जो है इसको ज़्यादा करना पड़ता है। तो एनर्जी जब लॉस होती है तो ये एनर्जी जो है रिलीज होती है बच्चों हीट के रूप में। इसका मतलब जिस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें जो है हीट भी प्रोड्यूस होगी, और इस जो है हीट का प्रयोग जो है इस हीट का यूज जो है, इस एनर्जी का यूज जो है हम करते हैं हीटर में, जो इलेक्ट्रिकल हीटर होते हैं या इलेक्ट्रिकल आयरन होती है। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनमें जो है इसका प्रयोग होता है। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल, तो इसी तरह से जो है जैसे कॉपर हो गया, अधिकतर जो है कॉपर का ही इस्तेमाल जो है एज ए कंडक्टर जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो इसका जो है ज़्यादा इस्तेमाल करने का कारण क्या है कि इसमें रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होता है। अगर हमको चार्ज जो है बहुत अच्छी तरह से फ्लो करवाना है तो अच्छे मटेरियल का जो है कंडक्टर होना चाहिए। तो कॉपर हो गया, आयरन हो गया, और आपका ये सिल्वर हो गया। सिल्वर जो है सबसे जो है गुड कंडक्टर होता है, बहुत ही अच्छा ही कंडक्टर है Ag, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज़ ए कॉस्टली। तो इसके बाद जो है Ag की ही कैटेगरी में आता है कॉपर। ठीक है बच्चों, और फिर जो है एल्युमिनियम भी है, तो एल्युमिनियम जो है लोअर कैटेगरी का कंडक्टर है। फिर जो है आयरन हो गया, ये भी जो है आयरन भी जो है लोअर कैटेगरी का जो है कंडक्टर है। तो यानी टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कंडक्टर। देन हो गया बच्चों टेम्परेचर या सुपर कंडक्टर। बच्चों टेम्परेचर जो है बहुत जो है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है।
अगर जो है टेम्परेचर बच्चों अगर इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है तो जो है रेसिस्टेंस भी जो है इंक्रीज होगा। रेसिस्टेंस भी बच्चों जो है क्या होगा, इंक्रीज होता है। और जितना लो टेम्परेचर जितना ज़्यादा जो है लो टेम्परेचर रहेगा और जो है ट्रेमेंडस लो जो टेम्परेचर होता है उसको सुपर कंडक्टर कहा जाता है। इस कंडक्टर का जो है टेम्परेचर बहुत कम होता है उसको सुपर कंडक्टर कहा जाता है। सुपर कंडक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है फास्टली जो है करंट फ्लो होता है। तो बच्चों ये था रेजिस्टेंस। इसके बाद जो है हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को देख लेते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है क्या है, सर्किट किसको कहेंगे, सर्किट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिकल सर्किट एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विद ए क्लोज लूप गिविंग ए रिटर्न पाथ ऑफ करंट। यानी जो है सिंपली जो है हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पाथ ऑफ द करंट, यानी जो करंट का जो पाथ है उसको जो है सर्किट कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी जो है एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है विद ए क्लोज्ड लूप, एक क्लोज्ड लूप होगा गिविंग ए रिटर्न पाथ ऑफ करंट। अब बच्चों सर्किट जो है दो प्रकार के होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन एंड क्लोज्ड। तो एक जो है सिंपली मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक सर्किट बना रहा हूँ। ये हो गया आपका बैटरी, देन इसके बीच लगाया हुआ एक अप्लायंसेज, मान लो ये कोई बल्ब है, ठीक है बच्चों, और जो है पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से ये सर्किट है। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होना दर्शाएंगे इस तरह से एरो से। और यहाँ पे जो है यहाँ पे बच्चों एक की भी लगा देते हैं। तो इस तरह का अगर बच्चों की जो है ये इस बार भी जो है बोर्ड के पेपर में जो है ये क्वेश्चन आया था कि ये जो की है बच्चों, की अगर ऑन है, ठीक है बच्चों, की अगर ऑन है, की जो है की अगर ऑन है बच्चों तो ऑन मीन्स होगा कि सर्किट जो है ब्रेक, सर्किट जो है ब्रेक है। अगर की जो है ऑफ है तो ऑफ का मतलब जो है सर्किट जो है क्या है, कंप्लीट है। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ जो है, जो नॉर्मली जो स्विच होते हैं ऑन ऑफ वाले जो स्विच होते हैं ये जस्ट उसके जो है अपोजिट है। ये जो की है इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो ओपन सर्किट, और यहाँ भी जो है जस्ट उल्टा है। ओपन सर्किट जो होगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, यानी जब जो है की जब ऑन होगा तो जो है जो सर्किट है वो जो है सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या फिर वायर जो है कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया तो सर्किट जो है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो उस तरह के सर्किट को जो है ओपन सर्किट कहेंगे। अगर जो है कंटिन्यू जो है चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको जो है यानी कहीं से ब्रेकआउट नहीं है तो उसको जो है क्लोज्ड सर्किट जो है उसको कहा जाता है। तो सर्किट जो है दो प्रकार के होंगे, ओपन और क्लोज। अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। ये देखिए बच्चे, ये एडवांस टाइप के सर्किट्स जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं। सर्किट डायग्राम, इस सर्किट डायग्राम और इलेक्ट्रिकल डायग्राम भी इसको कहते हैं, एलिमेंट्री डायग्राम भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सीमेटिक भी इसको कहते हैं। ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी सर्किट डायग्राम किसको कहेंगे कि जब जो है इसमें यानी ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन जो है हम करते हैं किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का जो है एक सर्किट जो है हम इलेक्ट्रिक करंट का जो है पाथ अगर शो करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से और कुछ जो है सिंबल से तो उसको सर्किट डायग्राम कहा जाता है। और इस सर्किट डायग्राम में जो है सिंबल्स का जो है यूज किया जाता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो बच्चों हमको वो जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो है सर्किट डायग्राम जो है होते क्या हैं। बच्चों जो है इस प्रकार से हम जो है हमें हर सर्किट डायग्राम में ये सिंबल्स यूज करते हैं। ये हो गया स्विच ओपन, यानी इस तरह
स्विच क्लोज्ड, इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए मैंने कहा था स्विच ओपन मीन्स ये स्विच जो है यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। स्विच क्लोज्ड, ये देखो ये कनेक्ट हो गया। सेल का जो है इस तरह से होगा सिंबल, और कई सेल को जोड़ करके बैटरी बनाई जाती है। तो यहाँ पे 2 सेल को जोड़ के बैटरी बनी है। ये डायोड का जो है सिंबल है, ये रेसिस्टर का सिंबल है, ये वेरिएबल रेसिस्टर यानी जिसको रोस्टेट भी जो है इस तरह से कई जगह जो है इस तरह का सिंबल, ये सिंबल जो है रेसिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। अगर जो है रेसिस्टेंस को अगर कंट्रोल करना है तो इस तरह का भी होता है, इसको जो है रोस्टेट जो है इसको कहा जाता है। ये आपका एलईडी का हो गया, ये लैंप, ये फ्यूज, ये वोल्ट मीटर, एमीटर, ठीक है, थर्मिस्टर और एलडीआर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है अलग अलग जो है ये है एलडीआर यानी लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। तो इस तरह से जो है ये सिंबल होते हैं और ये आपको याद रखने हैं। अगर जो है कुछ इस तरह का सिंबल अगर कोई छूट गया हो, बाकी तो सारे हमने कर ली। हाँ ये देखिए बच्चों, ये देखो बच्चों, ये सेल का जो है रेसिस्टेंस इस तरह से, और ये कुछ जो है नए प्रकार के सिंबल है। लेकिन अभी आपको जो है जो जनरल सिंबल हैं वही आपको देखने हैं इस तरह के। तो इन सिंबल की हेल्प से जो है हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है यानी करंट का जो पाथ है उसको हम जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इन सिंबल्स की हेल्प से, जैसे अगर बैटरी का अगर बनाना है तो 2 सेल जोड़ के बैटरी बनती है इस तरह से हम जो है, तो ये किसका सिंबल हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये किसका सिंबल हो गया, बैटरी का, ठीक है बच्चों। अगर हमको जो है कोई इंस्ट्रूमेंट या बल्ब अगर दिखाना हो तो ये इस प्रकार का सिंबल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे जो है फिर जो है नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया हो बच्चों तो जो है इसको लाइक, शेयर और जो है कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।